बदकिस्मती ये है कि जब हमारी जॉब लग गई हमें मस्ती आ गई और हमने कभी प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, हमें भी अपने उस्ताद ने पढ़ाया उस टाइम। मुझे अभी भी याद है हमारे वो चंद उस्ताद जिन्होंने उस मेहनत से हमें पढ़ाया है, जिसमें अगर मैं नाम लूं उसमें कोई हर्ज या मुबारक की बात नहीं है। एक हमारे मास्टर इलियास साहब होते थे पुंछ मंडी के, मंडी लोरन के, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाया, मैथ पढ़ाते होते थे, एक मोटिवेशन दी उन्होंने हमें उस टाइम। मास्टर जहरुद्दीन चंडे के आज आई डोंट नो कि किस जगह पे हैं, किस स्कूल में हैं, वो हमें साइंस मैट्रिक में पढ़ाते थे। बड़े ही बेलौस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया और जब पढ़ाते थे टीचर हमें कभी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वही चीज एक इम्प्रिंट होती थी, दिमाग में पर प्रिंट हो जाती थी और हम लिख लेते थे क्लास, उसकी क्लास खत्म होने के बाद। इस तरह और भी बड़े टीचर हैं, आप मुझे इतने एग्जैक्टली याद नहीं, जिन्होंने, और आप जितने ये ऑफिसर्स देख रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये भी आप जैसे उस्ताद ने उनको पढ़ाया है। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि जो पहले जितनी पढ़ाई होती थी, सिलेबस होता था, आज की डेट में देखा जाए कंपटीशन इतना बढ़ चुका है तो हमारे बच्चे, एक मेंटर का बच्चा उठ के उसने कम्पीट जम्मू वाले बच्चे के साथ करना है तो किस लेवल का कर सकता है? वो कर तब भी सकता है कम्पीट जब उसको उस लेवल की तालीम दी जाएगी और मोटिवेशन दी जाएगी। और पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन हैं, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई इस तो लगे इन्ना की कितनी फिक्र है उन्ना बच्चा वास्ते है जरा सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो एक चीज हो दसन लगो सर, जरा मास्टर और स्कूल अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेजे, उस स्कूल में वह स्कूल हमारी नजर में बहुत बेहतरीन स्कूल है। उस स्कूल की फी होगी ज्यादा तो ज्यादा 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2000 रुपया तो महंगो कोई स्कूल मेंटर में मेरे ख्याल तो नहीं हुआ। जड़ा हमारा कोल बच्चा पढ़ना है सर, उन्ना की वल्दियत जड़ी है वो समग्र है, उन्ना का ऊपर एक निका ऊपर 12,000 रुपया महीना खर्च हुआ है। वो 12,000 रुपया में तम या सारा लोग टैक्स के रूप में दे, टैक्स देते है लोगों ने एक तनख्वाह दे छोड़ी, ये तनख्वाह दी है उन्हें निकाह, उन्हें निकाह ना हम पढ़ा ना अपनी पूरी तनख्वाह देने लगा हुआ फ्री, वह भी नहीं पढ़ता, वह भी हमारा ही जेवा चुप पैसा जे हमारा ही जनता का पैसा है जिन्ना नाल वह पढ़े लगा हुआ, उन वह 12,000 रुपया एक निकाह पर खर्चा हम खर्चा। उसका वल्दियत जड़ी है समग्र शिक्षा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसना पैसों कितों आए। ऐ तो जरा सिगरेट खरीदा लगा वो 10 रुपए की डब्बी खरीदा 2 रुपया वह भी, जरा शाम 20 रुपए किलो आटो खरीदा लगा वो 5 रुपया वह भी आटा वास्ता टैक्स दे लगा, वह टैक्स जड़ो है उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पर खर्च, वह पंचायत में काम होने वाला जिनका भी डेवलपमेंट का काम है वो खर्च है, वह पैसा भी तो हम ही दिया लगा। उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है उस पर नजर रखनी, वह जिम्मेवारी भी हमारी है नजर रखनी, और सब हमने जैसे मिल के काम करना है तो उस लाश कर सकने हैं जी नहीं कर सकने। मैं 2 लैंग्वेज ताकि ना मेरा कोई गोजरी जानने वाला वो नाराज हो जाए, ना पहाड़ी वाला भी नाराज ना हो जाए, सारा को जाने फिर तो ठीक है, बेहतर है एक कोई भाषा चल रही रहे, गोजरी चल सी। मैं जो गोजरी में बोलने वाले लोग हैं उनसे मैं पहले माजरत चाहूंगा, मेरी गोजरी टूटी फूटी हो सकती है, लैंग्वेज के साथ इंसाफ हो सकता है ना कर रहा हूं, तो अगर आपको कहीं लगे कि मैं आपकी लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, आपकी नहीं बोलूंगा, मेरी भी लैंग्वेज है गोजरी। अगर पहाड़ी मेरी लैंग्वेज है तो गोजरी मेरी मसेरी लैंग्वेज है, पहाड़ी अगर मेरी मातृभाषा है, मेरी मसेरी है, दो एक ही है, बहन है, गोजरी तो पहाड़ी बहन ही है इनकी। तो वह जड़ा निकाह है वह उन पर हमने ध्यान देना, किस तरह देना है मैं उससे पर गल करूंगा। जरा कम्युनिटी का मेंबर है हमारा ग्रां विचों जितना भी बच्चा है, इस वेला हमारे सरकार ने खोल छोड़िया कि 3 साल का जो बच्चों है वो हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सके। 3 साल वालों बच्चों जो आएगा उसका प्री स्कूल 1 के उन थोड़ा सा नजरिया में किसी भी प्राइवेट स्कूल का अगेंस्ट नहीं हूं। प्राइवेट स्कूल है वह भी वही कम करा लगा हुआ जरा सरकारी कम कराया, 2 मिल के हमारे लोगों ने लिटरेट कराने लगा, 2 मिल के हमारी जड़ी पढ़ाई है उसकी फीसदी ना ऊपर करने लगा। जिस वेला हिंदुस्तान आजाद हो तो ये नहीं कह सकता हमके तालीम के मैदान में हमने काख नहीं की। जिस वेला हिंदुस्तान आजाद हो तो हिंदुस्तान का 15% लोग पढ़ा लिखा, आज हिंदुस्तान में 70% लोग पढ़ा लिखा है, तो 15 और 70 जिसने आने हुआ है तो वो कोई डिपार्टमेंट हुआ है, वह डिपार्टमेंट था एजुकेशन।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15% ना 70% कर छोड़ा। एक जड़ी मेंढर की जमीन है बड़ी फर्टाइल जमीन, इस बेला जितना भी प्रोफेसर है कॉलेज का वो सारा मेंढर का है। इस बेला यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर जड़ा बैठा हुआ है वो मेंढर का है। हर यूनिवर्सिटी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक मेंढर को बंदो पक्का मिला। तमाम केएस ऑफिसर जड़ा है वह ज्यादा मेंढर की धरती फर्टाइल है इसका, या वो नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती, इत पढ़ाई हो, लेकिन या ये पढ़ाई काफी नहीं है। हमारो हर इलाका का बंदो बैनुल अक़वामी सतह पर होना चाहिए। जो नई पॉलिसी की पर गल होया लगी हुई इस वेले, नई पॉलिसी 2020 में जी है हिंदुस्तान ने बनाई। नई पॉलिसी की क्या जरूरत पई है? नई पॉलिसी इस गलों लोकल तक ग्लोबल यानी इलाकाई डिमांड तक पूरी बैनुल अक़वामी सतह की डिमांड ना ध्यान में रख के नई पॉलिसी बनाएगी कि हमारो मेंढर को आदमी जड़ो मेंढर में काम कर सके उसना उतनी तक स्किल दी जाए जड़ो। ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत समग्र शिक्षा के अंडर हमने 6 जगहों पे अलग अलग जगह पे, और ये हमने प्रेफर किया था कि फॉर-फ्लंग एरिया के अंदर ये प्रोग्राम किए जाए जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कम थी। और हमने समग्र शिक्षा के तहत जितनी भी स्कीम्स थी वो हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, और हमने हर जगह पे हमें कम्युनिटी भी बहुत इन्वॉल्वमेंट देखी हमने, और कम्युनिटी को अवेयर किया है। इसमें इसका मेन मकसद क्या था? बेसिकली मकसद ये समग्र शिक्षा के तहत, समग्र शिक्षा ने ही एक स्कीम दी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम था, और ये पब्लिक को अवेयर करना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स या फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो क्या पब्लिक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और अगर पहुंच रही है तो क्या पब्लिक उसमें अवेयर भी है कि नहीं है। तो वो बस इसी के रिलेटेड था। यहाँ पे मनकोट मिडिल स्कूल में रखा गया था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम। जो रिसोर्स पर्सन यहाँ पे उनसे भी तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पे हमारे लोकल पब्लिक, PRIs, टीचिंग फ्रेटर्निटी से लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे रोशनी डाली गई। तो लोगों को सेंसिटाइज किया गया कि इसमें पार्टिसिपेट करें, खासकर एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को खासकर उस तरह का माहौल घर में दें कि बच्चे तालीम में जो है आगे जाए। और टीचर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स को जो समझना है, पूरे तरीके से ईमानदारी से उस लेवल का काम करना है, क्योंकि हमारे बच्चे खासकर इधर देखा जाए देहात में, एक तो बॉर्डर एरिया है, दूसरी फैसिलिटीज़ बहुत कम है। काफ़ी जगहों पे तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं कि बच्चे अगर कुछ पढ़ना भी चाहेंगे तो वो नेटवर्क ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से नहीं कर पाते। वो डिपेंडेंट रहते हैं स्कूल्स में टीचर्स पे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे। तो यही चीज़ें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को भी मुहासबा, हमें अपना इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को भी, और टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी इस चीज़ पे जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे और कोई साधन पढ़ाई का इनके लिए है नहीं, तो हम ही इनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, और कोई भी बच्चा, हमारा बच्चा जो स्कूल से ड्रॉप आउट ना रहे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 साल तक बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, प्री प्राइमरी स्कूल या ECC एक्टिविटीज़ के लिए वो बच्चे को तैयार किया जाता है, ताकि बच्चा जो फॉर्मली स्कूल के लिए, फर्स्ट प्राइमरी के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए नई एंगेजमेंट्स हेल्पर्स की भी कर दी गई हैं। तो इस ज़माने में ये प्रोग्राम्स थ्रू आउट दिस डिस्ट्रिक्ट चले, और ख़ासकर मेंढर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह हुए, मनकोट में भी। तो यही हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है इतनी, कि बच्चों को हम उनके फ्यूचर को संवारें, और हम सब मिल के जो है अपने मुल्क और अपने इलाके को रोशन करें। सर, एक जेडीओ साहब ने बिल्डिंग लेस के बारे में बोला कि कुछ स्कूल है, उसके वाले से आप क्या कहें? कुछ जेडीओ साहब ने बताया हमें कि अगर इनके जो बिल्डिंग लेस स्कूल्स हैं, हमारे एक ये प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चल रहा है मनकोट, उसमें कवर्ड है ऑलरेडी। 1 करोड़ रुपए की एडिशनल ग्रांट आती है हमारे पास उसमें नोडल अफसर मैं ही हूँ। तो उसमें हम इनसे लिस्ट ले लेंगे, जितना हम कवर कर पाएँ इस बार इंशाल्लाह वो स्कीम में इस वाले प्लान में वो कवर कर लेंगे।